नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम। देखो वर्ड को अगर हम लोग देखें, हाइपर का मतलब होता है एक्सेस। हाइपर का मतलब होगा एक्सेस। एमेसिस इज वर्ड रिलेटेड टू दी वोमिटिंग। एमेसिस वर्ड किससे रिलेटेड होगा? वोमिटिंग से रिलेटेड। और ग्रेविडियम का मतलब है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ग्रेविडियम का मतलब है प्रेगनेंसी के अंदर। देखो प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मली वोमिटिंग हो रही है, वो एक कॉमन फाइंडिंग है। और वो हमें प्रेगनेंसी के अंदर जो नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वोमिटिंग होती है, वो होती है ड्यू टू दी एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ता है और ये एचसीजी हार्मोन की वजह से वुमन है, उस वुमन को नोजिया वोमिटिंग होता है। नोजिया वोमिटिंग। और ऐसी मदर को हम लोग नर्सिंग एडवाइस करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग जब वो बेड से उठे, बिफोर अवेकनिंग फ्रॉम दी बेड, टेक ए ड्राई टोस्ट या कार्बोहाइड्रेट डाइट, ताकि उसको वोमिटिंग हम लोग प्रिवेंट कर सके। अगर ये वोमिटिंग एक्सेस अमाउंट के अंदर होगी, सीवियर वोमिटिंग, अगर ये वोमिटिंग सीवियर वोमिटिंग हो गई, सीवियर वोमिटिंग, देखो हाइपर का मतलब एक्सेस या सीवियर वोमिटिंग, और सीवियर वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो फीमेल की हेल्थ है, सीवियर वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी दैट कैन कॉज, दैट कैन प्रोड्यूस that can produce severe effect on mother health, severe effect on mother's health, जो मदर की हेल्थ है उस पे सीवियर इफेक्ट अगर प्रोड्यूस करे प्रेगनेंसी के अंदर, हाई अमाउंट वोमिटिंग की हो। अगर इसके इंसिडेंस की हम लोग बात करें तो 1 in 1000 इंसिडेंस की बात करें तो कितना देखने को मिलता है? 1 in 1000। तो 1000 केसेस, 1000 फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है, उनमें से एक के समय कैसा देखने को मिल सकता है? हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम का। अब देखो वोमिटिंग होगी, तो वोमिटिंग अगर देखने को मिलेगी तो वोमिटिंग के अंदर क्या होगा? अगर वुमन को वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग होगी तो क्या होगा? फ्लूइड लॉस होगा, और उसके साथ साथ किसका लॉस देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स का। फ्लूइड का लॉस होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। क्या क्या साइन सिम्टम हम लोगों को देखने को मिलेंगे? साइन सिम्टम्स की बात करें तो हम लोग दो तरह के साइन सिम्टम हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, अर्ली और लेट। सबसे पहले बात कर ले अर्ली साइन सिम्टम्स की। अर्ली की देखो, अर्ली के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले होगा वोमिटिंग होगा। उस वोमिटिंग की वजह से कोई भी डिहाइड्रेशन नहीं होगा और कोई भी मदर शॉक में नहीं जाएगी, और मदर को मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा। अर्ली फेज के अंदर हमेशा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा, और लेट फेज के अंदर फीमेल के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। देखो वोमिटिंग होगी, मदर को क्या देखने को मिलेगी? आपको वोमिटिंग, वोमिटिंग देखने को मिलेगी। उसके अलावा नो डिहाइड्रेशन, नो डिहाइड्रेशन, नो शॉक, मदर कोई भी शॉक में नहीं जाएगी। और मदर के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्या देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्यों निकले मेटाबॉलिक एल्केलोसिस? क्यों होगा? क्योंकि वोमिटिंग होगी तो एसिड बाहर निकल जाएगा, कंडीशन क्या बचेगी? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। कंडीशन होगी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। ये था अर्ली साइन एंड सिम्टम। अब देखो लेट साइन सिम्टम्स की बात करें, लेट साइन सिम्टम, लेट वाले साइन सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा? अगर वोमिटिंग कंटिन्यूस होगी तो माउथ ड्राई हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, आइज संकन हो जाएगी, स्किन ट्रिगर लॉस हो जाएगा, ड्राई माउथ, ड्राई माउथ होगा, स्किन ट्रिगर लॉस होगा, स्किन ट्रिगर लॉस होगा, जो आईज है वो संकन हो जाएगी, वेट लॉस होगा, संकन आई होगी, वेट लॉस देखने को मिलेगा। जो कंपनसेट मैकेनिज्म है, पल्स रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज। पल्स आपको क्या देखने को मिलेगी? इंक्रीज। बीपी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। बीपी कैसे हो जाएगी? डिक्रीज, डिक्रीज बीपी। एंड उसके अलावा बेसिकली अगर हम लोग देखें तो वहां पे जो टंग है वो ड्राई हो जाएगी, टंग भी ड्राई देखने को मिलेगी। टंग कैसी होगी? ड्राई। अब देखो दूसरा हम लोग देखने को मिल सकते हैं कि जो कीटोन बॉडीज अगर प्रेजेंट है तो एसीटोन स्मेल भी वहां पे आपको देखने को मिल सकती है। अगर कीटोन बॉडीज है, कीटोन बॉडीज है तो आपको एसीटोन स्मेल देखने को मिल सकती है। एसीटोन स्मेल, अगर हम लोग एसीटोन स्मेल देखने को मिल सकती है। और फ्लूइड, फ्लूइड लाइक जो यूरिन आउटपुट है वो भी हमारे पास कम हो सकता है। अब देखो अगर मदर डिहाइड्रेशन या शॉक में जाती है, इस कंडीशन के अंदर डिहाइड्रेशन या शॉक की कंडीशन भी हो सकती है, जो अर्ली फीचर के अंदर नहीं होता है। डिहाइड्रेशन में जा सकती है या शॉक के अंदर। अब देखो मदर डिहाइड्रेशन या शॉक में जाएगी, डिहाइड्रेशन एंड शॉक में जाएगी। डिहाइड्रेशन या शॉक की वजह से क्या हो सकता है? देखो डिहाइड्रेशन और शॉक में मदर कब जाएगी? जब उसको क्या होगा? हाइपोवोलेमिया, मतलब मदर की बॉडी के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया होगा। हाइपोवोलेमिया अगर कंडीशन होगी तो बेसिकली
जो फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा, फ्लूइड के साथ साथ ऑक्सीजन जो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, तो कंडीशन अराइज हो जा सकती है हाइपोक्सिया। कौन सी कंडीशन अराइज हो सकती है? हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया कंडीशन होगी तो मतलब जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो अनेरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। जब भी ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो कौन सा होगा? अनेरोबिक रेस्पिरेशन। और जब भी अनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका रिजल्ट किसका प्रोडक्शन होता है? लैक्टिक एसिड। अनेरोबिक रेस्पिरेशन होगा और अनेरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड। और वहां पे हम लोगों को क्या देखने मिलेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या देखने मिलेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अगर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम की लेट स्टेज है तो वहां पे क्या हो सकता है? वहां पे क्या देखने को मिल सकता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कैसे होगा? अगर फीमेल को डिहाइड्रेशन या शॉक की कंडीशन होगी तो हाइपोवोलेमिया होगा, हाइपोवोलेम से हाइपोक्सिया होगा, अनेरोबिक रेस्पिरेशन होगा और अनेरोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा और फीमेल को क्या होगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हमारे पास हो सकती है। अब देखो इस हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें हम लोग, या कॉम्प्लिकेशन को छोड़ के सबसे पहले इटियोलॉजी और मैनेजमेंट पे फोकस करें कि इसकी क्या इटियोलॉजी हमारे पास हो सकती है। अगर इटियोलॉजी की बात करें, देखो बेसिकली इटियोलॉजी की हम लोग बात कर सकते हैं कि देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि फीमेल के अंदर नॉर्मली प्रेगनेंसी के अंदर वोमिटिंग का रीजन होगा एचसीजी। अगर एचसीजी का लेवल एक्सेस हो गया, एक्सेस एचसीजी, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वोमिटिंग हो रही है वो नॉर्मल है, बट अगर एक्सेस हो रही है मदर की हेल्थ पे, डे टू डे लाइफ पे अगर इफेक्ट आ रहा है तब वो उसको हम लोग बोल सकते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम। देन उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी की कंडीशन हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, हाइड्रेटिफॉर्म मोल की कंडीशन हो, हाइड्रेटिफॉर्म मोल, या जिसी को हम लोग बोल सकते हैं वेसिकुलर मोल की कंडीशन हो, वहां पे भी हो सकता है। देन उसके अलावा डाउन सिंड्रोम की कंडीशन हो जिसमें ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम की कंडीशन हो सकती है जिसमें ट्राइसोमी देखने को मिलेगा 21st क्रोमोसोम की। उसके अलावा अगर कोई फीमेल प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी का मतलब फर्स्ट टाइम अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके अंदर भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद मैनेजमेंट की बात करें, देखो अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मदर को एक्सेस वोमिटिंग हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले स्टॉप। स्टॉप किसको करेंगे? ओरल फ्लूइड को। कोई भी ओरल फ्लूइड अगर आप लोग एडमिनिस्टर कर रहे हो उसको स्टॉप करेंगे। मदर को एनपीओ कंडीशन में लेंगे, एनपीओ कर देंगे, एनपीओ, या हम लोग बोल सकते हैं एनबीएम, नील पर ओरल या नील बाई माउथ। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आईवी फ्लूइड। मदर को क्या स्टार्ट कर देंगे? आईवी फ्लूइड। मदर को हम लोग देना स्टार्ट कर देंगे, आईवी फ्लूइड दे देंगे। और इस आईवी फ्लूइड के अंदर हम लोग डेक्सट्रोज 5% और आरएल, डेक्सट्रोज 5% और आरएल, ये दोनों 1.5 लीटर और 1.5 लीटर दोनों हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे। डेक्सट्रोज 5% और आरएल हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। अगर एडिशनल फ्लूइड की बात करें, अगर एडिशनल फ्लूइड की बात करें तो एडिशनल फ्लूइड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग कितनी हो रही है मदर को, और उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं यूरिन आउटपुट की कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है। अगर मैक्सिमम जो एडिशनल फ्लूइड है वो मैक्सिमम हम लोग दे सकते हैं 1 लीटर तक, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 1 लीटर तक। बट वो एडिशनल फ्लूइड डिपेंड करेगा कि कितनी वोमिटिंग हो रही है, कितना उसके अंदर यूरिन आउटपुट हो रहा है। देन उसके अलावा हम लोग दे सकते हैं एंटीइमेटिक्स। एंटीइमेटिक्स, एंटीइमेटिक्स का मतलब वो मेडिसिन जो वोमिटिंग को रिड्यूस करेगी। बेस्ट अगर हम लोग उसे पूछे तो दैट इज द, अगर हम लोग एंटीइमेटिक्स की बात करें तो बेस्ट हमारे पास हो सकती है दैट इज द ट्रूफ्लाजीन, ट्रूफ्लाजीन, ट्रूफ्लाजीन हो सकती है, जिसको हम लोग ट्रूफ्लाजीन है वो 1 mg बीडी, 1 मिलीग्राम बीडी हम लोग दे सकते हैं, दैट इज द ट्रूफ्लोपेराजीन, ट्रूफ्लूपेराजीन, ट्रूफ्लूपेराजीन, ट्रूफ्लूपेराजीन हम लोग दे सकते हैं। उसके अलावा हम लोग फिनार्गन दे सकते हैं, हम लोग मिटोक्लोप्रोमाइड दे सकते हैं, मिटोक्लोप्रोमाइड, मिटोक्लोप्रोमाइड दे सकते हैं। उसके अलावा हम लोग फिनार्गन दे सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन हम लोग एंटीबायोटिक, ट्रूफ्लोपेराजीन दे सकते हैं, मिटोक्लोप्रोमाइड दे सकते हैं, फिनार्गन हम लोग दे सकते हैं। उसके अलावा हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, अगर इस हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम के कॉम्प्लिकेशन की बात करें, एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो सकता है। उसके अलावा वर्निक्स एनसिपेलोपैथी, वर्निक्स एनसिपेलोपैथी, वर्निक्स एनसिपेलोपैथी, इसके अंदर क्या होगा? जो विटामिन थाइमीन है, थाइमीन की यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिफिशियंसी, जो थाइमीन है उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी और ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वहां पे हो सकता है, थाइमीन की डिफिशियंसी हो सकती है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मेटाबॉलिक
एसिडोसिस। क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगा? क्योंकि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा, लैक्टिक एसिड की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दिस ऑल अबाउट दी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।